बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बाइक चोर गिरोह फिर सक्रिय, बाइक चोरी की घटना में वृद्धि। दरभंगा शहर में बाइक चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर नगर थाना क्षेत्र के रेडियो स्टेशन के पास संवेदना हॉस्पिटल के बाहर से पंकज कुमार की ग्लैमर बाइक, जिसका नंबर BR06 BJ 5814 चोर उड़ा ले गए। हालांकि यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पंकज कुमार ने दरभंगा नगर थाने में इसे लेकर के आवेदन भी दिया है। दरभंगा डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की गई। बैठक में 2021 में आई बाढ़ के दौरान अब तक के प्रभावित पंचायत, गांव एवं चलाए गए बाढ़ राहत कार्य के समिति से अवगत कराया गया। अवगत कराते हुए आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने कहा कि 1900 लोगों के बीच बाढ़ बचाव राहत कार्य किए गए। 700 घनश्यामपुर एवं अन्य जगहों दरभंगा DDC ने की बैठक। कहा 15 अगस्त तक निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय का पूर्ण बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। दरभंगा के उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया अपने कार्यालय कक्ष में प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान अंतर्गत निर्माणाधीन 40 सामुदायिक शौचालयों को हर हाल में 15 अगस्त तक पूरा करें। दरभंगा DMCH के डॉक्टर एवं सरकारी डॉक्टरों के द्वारा मनमाने तरीके से नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन के चलाने को लेकर इकबाल अंसारी मिले मुख्यमंत्री से मिलने के बाद इकबाल अंसारी दरभंगा आने के बाद दरभंगा DM से मिलेंगे और उन 34 डॉक्टरों की लिस्ट सौंपेंगे जो बिना रजिस्ट्रेशन का और DMCH में डॉक्टर हैं और निजी क्लिनिक चला रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे निगरानी से जांच कराने का आदेश दिया है। एक अवैध क्लिनिक की बिल्डिंग अगर देखेंगे सर, एक अवैध क्लिनिक की बिल्डिंग की कीमत कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया ये देखा है। ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डॉक्टर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, DMCH है, वैसे 34 डॉक्टर बड़े बड़े निजी क्लिनिक अस्पताल खोल के बैठे हुए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तो नहीं है सर। ये बहुत बड़ा स्कैम है सर। कोई चला रहा है हॉस्पिटल या क्लिनिक अपना चला रहा है, कुछ भी चला रहा है निजी, ये बता रहे सरकारी सेवा में, लेकिन फिर उसका कोई नहीं है। ये इसको इनका आपका जो शिकायत है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसमें सर एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से का भी नहीं कराया है। जी सर, और अपना वहाँ काम करते रहता है। जरा सब देख लीजिए, इनकी बात पूरी सुन लीजिए, निगरानी से ही जांच करेगी। दरभंगा के कोयटी थाना के रहने वाली शम्मा परवीन अपनी सुरक्षा के लिए IG से लगाई गुहार। दरभंगा प्रक्षेत्र के IG अजिताभ कुमार से मिलने के लिए आज कोयटी के असराहा की शम्मा परवीन पहुंची। उन्होंने अपने ससुर एवं भैंसुर पर भी आरोप लगाए। उनका कहना था इसे लेकर के समाज में कई बार बैठक भी हुई, लेकिन उनसे 33,000 रुपये वसूल लिए गए DSP के नाम पर, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। SSP साहब से नहीं मिल पाई। तो आवेदन आपने जमा किया? मैंने जमा किया है। और उसके बाद और कहाँ जमा किया आवेदन? और आगे साहब से एक बार और हम मिले थे, दूसरी बार है। अच्छा, दूसरी बार है। तो हम बोले हैं कि जो सही है उसको देख लीजिए आप ठीक से, और जो गलत है उसको सजा दीजिए, चाहे हम हो या वो हो। आपका नाम? मेरा नाम शम्मा परवीन है। दरभंगा सदर DSP ने की अपराध की समीक्षा बैठक अपने क्षेत्र के तमाम थाना प्रभारियों के साथ। दरभंगा DSP अनुज कुमार ने अपने थाना क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी एवं दरोगा के साथ आपराधिक कांड की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को त्वरित लंबित कांडों के अनुसंधान करने एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने को लेकर के विशेष हिदायत दी। गौरतलब है कि दरभंगा SSP के द्वारा अगले सप्ताह अपराध की समीक्षा बैठक होनी है।
इससे पूर्व भी दरभंगा के एसडीपीओ ने सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किया है। सदर अनुमंडल का ये जो है प्रत्येक माह जो मासिक बैठक होती है यही आज अपराध देखती है। इसमें सभी सर्किल इंस्पेक्टर और सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। पूर्व के लंबित कांड का निष्पादन का समीक्षा किया जा रहा है। जो सबसे अधिक पुराने कांड लंबित है उसको निष्पादन की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने हेतु की जा रही है। विश्वविद्यालय थाना के द्वारा 70 पेटी शराब बरामद, 7 अभियुक्त की गई गिरफ्तारी। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब लगातार शराब माफियाओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सदर के साथ सभी थाना प्रभारियों को यह आदेश दिया था कि वो आसपास क्षेत्र के चौकीदारों के साथ मिलकर शराब माफियाओं एवं शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करें। इसी के तहत बेला मोड़ के पास विश्वविद्यालय थाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वैन से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके साथ 70 पेटी शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस इस संबंध में छानबीन एवं छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि 7 लोगों से पूछताछ में बड़ी जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। बृहस्पतिवार को एसएसपी से लेकर के पीसी करेंगे। दरभंगा के राज कैंपस जहां पर वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है, इसे लेकर के हंगामा, भीड़ भाड़ देखकर पुलिस पहुंची मामले को शांत कराने के लिए। नगर थाना क्षेत्र के महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में लगातार वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक काफ़ी लंबी संख्या में खड़े लोगों के द्वारा अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बाद में नगर थाना को बुलाया गया। थाना मामले की छानबीन कर लोगों को शांत करने में जुटी रही। वैक्सीन पड़ रहा है कोरोना का, उसी में हम लोग आए हैं। व्यवस्था लोग बिगाड़ दिया है, बिना लाइन के सब लोग जबरदस्ती घुस गया है। उसी विधि व्यवस्था के लिए आप लोग आए हैं? हम लोग आए हैं कि सब तरीका से सब काम हो, विधि व्यवस्था। दरभंगा में आपदा को लेकर के अग्निशामक विभाग पूरी तरह है तैयार। उसके अधिकारी ने कहा कि लोगों को जागरूक कर लगातार कर रहे हैं प्रयास। दरभंगा के अग्निशामक विभाग के द्वारा लगातार गांव से लेकर शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विकट परिस्थिति में कभी कभी आग लगने से न सिर्फ जानमाल की क्षति होती है बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। इसे लेकर के अधिकारी ने कहा कि अग्निशामक विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है। दरभंगा बहुत ही सघन जनसंख्या वाला शहर है और यहाँ की समस्याएं रियली बहुत संवेदनशील है। ऐसी परिस्थिति में सरकार का विशेष ध्यान है और हमारे बड़ी पदाधिकारी का भी, और हम लोग यहाँ पूरी तैयारी के साथ जितनी भी वाहन है या जितने भी हमारे कर्मी हैं वेल ट्रेंड है और हम लोग तैनात रहते हैं। दरभंगा के एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट से उतरे वीआईपी नेता बद्री पूर्वे का आरोप, स्पाइस जेट में पूरी तरह असुविधा है। दरभंगा के स्पाइस जेट से बेंगलुरु से दरभंगा हवाई अड्डे पर उतरे वीआईपी पार्टी के नेता बद्री पूर्वे ने स्पाइस जेट पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां कोई सुविधा नहीं है। से आया हूं SG 493 स्पाइस जेट की ये फ्लाइट है। अभी दरभंगा के एयरपोर्ट के द्वारा शायद इर्द गिर्द जो भी हवाई अड्डा है उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफे में ये दरभंगा हवाई अड्डा आज के दिन है, और स्पाइस जेट सबसे घटिया विमान दरभंगा को देती है। आज मैं इस विमान से आया हूँ, बैठने का जो सीट है उसके हाथ रखने का एक भी सही नहीं है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद यातायात प्रभारी के द्वारा कई जगह काटे गए चालान बिना मास्क और बिना हेलमेट के। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार चालान काटे जा रहे वैसे व्यक्ति को जो अभी तक बिना मास्क और हेलमेट गाड़ी के कागजात के बिना सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। दरभंगा के मिर्जापुर चौक पर आज 7 लोगों के चालान काटे गए। ये लोग पुलिस के साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। कहा जाता है जब पुलिस समझाने का प्रयास करती है तो ये तर्क देते हैं। दरभंगा में अभी भी 30% लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क और हेलमेट के घूमते नजर आते हैं, जो पुलिस के लिए चैलेंज है। दरभंगा सिटी एसपी से गुहार लगाने पहुंची पूजा कुमारी प्रीता, जिसके पिता और भाई ने बेच दिया था और शारीरिक शोषण हुआ।
पति के साथ पहुंची सिटी एसपी के पास। दरभंगा के लखनपुर गांव के रहने वाली पीड़िता पूजा कुमारी अपने पिता और भाई के खिलाफ शिकायत करने पहुंची। कहा कि पैसे के लालच में उसके भाई और पिता ने अपने ही दूर के रिश्ते के भैंसुर को बेच दिया था और 1 महीना तक भैंसुर के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में किसी तरह उसके चंगुल से वो भाग निकली और पुलिस के पास पहुंची। ससुराल में उसके पति एवं ससुर ने सिटी एसपी से मिलकर गुहार लगाई। सिटी एसपी ने भी कहा इसके मामले की छानबीन की जा रही है। पीड़िता का बयान हो गया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा शादी हुआ था सिमोसीपुर, मेरा नहर पड़ता है लखनपुर, तो मेरा शादी हुआ था उससे। और तब हम इस बार आए थे गांव, तो मेरा भाई बाप मेरा बेच दिया 3 लाख रुपए में, मेरा भैंसुर के हाथ पे। देखो अब पूजा कुमारी और उनके ससुर आए थे, मैंने और इस संबंध में महिला थाना में भी कांड दर्ज हुआ है और मैंने पूरी उसकी समीक्षा की है। और उसके साथ उनके माता पिता ने पैसे के लालच में अपने पुत्री को एक जगह रख दिया और वहाँ रखने के बाद उनसे जुड़े लोगों ने उसके साथ शोषण किया शारीरिक 1 महीने तक। और यह पीड़िता का बयान भी न्यायालय में हुआ है और समीक्षोपरांत उसमें भी जो संलिप्त हैं दुष्कर्म में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छात्र छात्राओं के बीच रिजल्ट आने के बाद खुशी की लहर देखी जा रही है और मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें कि इस बार 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद डीएवी पब्लिक स्कूल के पटना के छात्रा दृष्टि कुमारी 85.2% अंक आने के बाद परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हुए भगवान मंदिर जाकर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा जाता है कि इस बार परीक्षा काफी चैलेंजिंग। न्यू हॉराइजन पब्लिक स्कूल के दीपमाला और कुमारी प्रिया को मिला अव्वल स्थान। 10वीं का रिजल्ट आते ही हैदराबाद स्थित न्यू हॉराइजन पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर। विद्यालय के 100% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। दीपमाला और कुमारी प्रिया ने 90% अंकों के साथ स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं स्कूल में दूसरे स्थान पर अलका कुमारी 82%, राजन कुमार, आयुष कुमार, रीना कुमारी, आकिब सुबानी, अबू सबान अहमद, शहनवाज दानिश, रवि प्रकाश, साहिल शर्मा, पायल कुमारी ने 10वीं के परिणाम में 100% सफलता हासिल की। प्रधानाचार्य तलत आरा बेगम ने सभी छात्रों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट देकर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। इस वर्ष परीक्षा परिणाम में भाव्या भारती एवं साइमा सिद्दीकी ने 97.2% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं आदि प्रत्युष झा, आदर्श ज्ञान प्रियदर्शी, उज्ज्वल अनुराग एवं सत्यम शिवम 94.8% लाकर द्वितीय स्थान एवं 94.8% के साथ तृतीय स्थान पर रहे। विद्यालय के कुल 24 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर विद्यालय के निर्देशक शोएब अहमद खान और चेयरमैन तुफैल अहमद खान ने सभी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक प्रधानाचार्य को शुभकामनाएं दी हैं। दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल कर विद्यालय को किया गौरवान्वित। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी डॉन बॉस्को स्कूल बेबी पाकर दरभंगा के सभी छात्र सफल हुए हैं। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SH आब्दी ने अपने विद्यालय के 100% रिजल्ट होने पर सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक, अभिभावकों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉन बॉस्को स्कूल 1992 से 100% रिजल्ट देता रहा है, जिससे 30 बच्चों ने 91%, 100% बच्चों के बीच अंक हासिल कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। 25 बच्चे शामिल थे। कैस समाज के स्वर्गीय जटाशंकर दास के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कर्ण कैस कल्याण मंच के द्वारा पूर्व सचिव जटाशंकर दास के पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभा की अध्यक्षता विनय कुमार कर्ण एवं संचालन संजय कुमार ने की। इस अवसर पर जदयू के प्रदेश सचिव मनोज लाल दास मनु ने जटाशंकर दास को अपने जीवन काल में हमेशा मैथिली भाषा के उत्थान में लगे रहना बताया। इस मौके पर दरभंगा के लक्ष्मी सागर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक दिन पहले दरभंगा नगर निगम की हुई थी बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़कर
अन्य मुद्दे पर भटकाने का लगाया आरोप। दरभंगा नगर निगम की बैठक अस्थायी समिति की एक दिन पूर्व हुई थी। हालांकि इस पे दरभंगा शहर में जल जमाव के साथ अन्य भूखंड, आवासीय सहित कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर मुख्य फोकस डालना था। लेकिन आरोप लगाया गया कि सदस्यों ने कि इस बैठक को भ्रमित करते हुए पीएचडी के अभियंता के कार्यशैली पर भी आरोप लगाया गया। हालांकि मेयर ने इस संबंध में बातें कुछ झूठी बताई। खरीदे की जमीन उस विषय पे अभी तक रजिस्ट्री इसकी नहीं हुई थी, उस पर कुछ बातें होनी थी, वो सब किए हम लोग। और अब आगे जो हम लोग प्रस्ताव मिलेगा, अपनी चीज़ें बातें होगी, फिर हम लोग बात निर्णय लेंगे। अभी लोग विचार विमर्श अपने आपस में। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट में भी